हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टैक और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। तो फ्रेंड, कल मैंने बताया था आपको कि लो एमएच क्या है और महिलाओं में उसका जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए और कब आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं, आगे इस वीडियो को बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि लो एमएच है उसका हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है और क्या हमारी बॉडी इंडिकेशंस देती है जिससे महिलाएं घर बैठे ही ये जान सकती हैं कि मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी। सो वो देख के आप इजीली जान सकते हैं कि आप लो एमएच का शिकार हैं। सो यदि आप अर्ली स्टेज में कंसीव करना चाह रही हैं, उस एज में आपको अगर ये सिम्टम दिखाई देते हैं तो आपको एज सून एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं कि वो सिम्टम क्या क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि जो लो एमएच है उसकी जो वैल्यू है, यदि वो एक से भी हमारी बॉडी में 1 NG/mL से भी कम रह जाती है तो वहाँ पे महिलाओं को सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और डॉक्टर से सजेशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आगे चल के आपकी इनफर्टिलिटी आप में बदल सकती है। जैसे ही एज बढ़ती जाती है उसके साथ साथ अगर ये प्रॉब्लम दिखाई देती है महिलाओं में, सो ये एक कॉमन कारण है, इसका कोई तो वहाँ पे हमें वेरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, मेनोपॉज आता जाएगा, वैसे वैसे ही महिलाओं में एग की जो कंडीशन है, क्वालिटी और क्वांटिटी ख़त्म होती जाती है। सो वहाँ पे हमें वेरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन महिलाओं के लिए थोड़ा चिंता होती है या फिर उनके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत है जो महिलाएं अर्ली स्टेज में हैं, आगे जाके वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं। जो महिलाएं फ़िलहाल कंसीव करना चाह रही हैं उनमें अगर ये सिम्टम दिखाई देते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा वेरिड होने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे उन महिलाओं पे अगर ये लो एमएच दिखाई देता है, दैट्स मीन कि वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स तो वो हैं जो हमें हार्मोनल्स जो चेंज होते हैं उसकी वजह से जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमारी बॉडी में, और सेकंड है पीरियड्स में हमें कौन कौन से चेंजेस दिखाई देते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हार्मोनल चेंजेस की। तो फ्रेंड, जहाँ पे भी जिन भी महिलाओं के लो एमएच होता है वहाँ पे हार्मोन इम्बैलेंस भी होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में फटीग होना, वेट गेन, वेट लूज होना, साथ ही जो उनकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, एक्ने, पिंपल, पेल स्किन होती है। साथ में ही महिलाओं को एंजाइटी, डिप्रेशन, वीकनेस फील होना या फिर कभी कभार उनका जो मूड स्विंग होता है वो होता है। सो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। ठीक है, तो अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो उसका कारण लो एमएच भी होता है। ठीक है, तो ये तो सारे सिम्टम हो गए हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब बात करते हैं फ्रेंड, एक नेक्स्ट फ्रेंड सिम्टम की बात करते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में दिखाई दें तो हमें थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत होती है। उन सिम्टम्स में होते हैं पीरियड रिलेटेड सिम्टम। फर्स्ट वन होता है कि पीरियड का अल्ट्रेशन हो जाना, इरेगुलर हो जाना। यदि हमारे पीरियड बिल्कुल रेगुलर चल रहे हैं, हमेशा में जो रेगुलर पीरियड है रहे हैं, अगर वहाँ पे किसी प्रकार का आपकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाए या फिर ज़्यादा लंबी हो जाए, कभी आपको आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, सो दैट्स मीन कि वहाँ पे आपके जो एग की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो सही नहीं है, आप हो सकता है लो एमएच के शिकार हों। नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि पीरियड्स में जो दिन होते हैं पीरियड के, यानी 3 दिन या 5 दिन या किसी किसी को 7 दिन भी होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो कम हो जाती है दिनों की, 1 या 2 दिन ही रह जाती है। ठीक है, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, आपकी दिनों की संख्या कम हो गई है, तो आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन भी फ्रेंड पीरियड से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट वन है कि ब्लीडिंग का पैटर्न है वो कमी हो जाना, यानी कि ब्लीडिंग में जो फ्लो है उसका कम हो जाना और जो ब्लड है उसका थोड़ा पतला और डिस्कलरेशन हो जाना। ठीक है, सो फ्रेंड, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस होते हैं पीरियड्स वाले, जहाँ पे हमें थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है और ये आइडिया लगाने की ज़रूरत है कि महिलाएं लो एमएच का शिकार हैं। फ्रेंड, ये सिम्टम अगर आपको लंबे टाइम तक दिखाई दें, अगर आपको 1 या 2 बार दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही सिम्टम आपको लंबे समय तक दिखाई दे रहे हैं, 5 महीने, 7 महीने या 1 साल तक, तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और आपको जो एमएच है उसको एमएच के टेस्ट करवाने की ज़रूरत है।
ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि AMH के जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं, हार्मोनल सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं और साथ ही जो पीरियड रिलेटेड सिम्टम हैं वो कौन कौन से हैं। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम AMH के बारे में देखेंगे कि आप कैसे इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।